हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो विकास, कल्पना, रोशन, मोहम्मद असफ, अभिषेक यादव, विकेश कुमार, सुधीर आर्या, कीर्ति, वंदना, ब्रजेश, पिंकी, धीरज, जीत सिंह, सुमन, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, मुकेश यादव, सरिता, पूनम, दबंग पंडित, अविनाश पांडे, प्रिया, तबस्सुम बानो, मुकेश कुमार, शिवम, काजल, तनु मोदानवाल, अंकित शर्मा, गोलू गुप्ता, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे भाई, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म की ओर है अब हम लोगों का ये टॉपिक। हम लोगों ने कल सर्ट्स एंड इंडिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज को जाना, उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं मेरे भाई। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। यही क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था मेरे भाई। यही क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। फटाफट मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है कि दिया गया है कि 10 की पावर 0.48 जो है वो x के बराबर है, 10 की पावर 0.70 जो है वो y के बराबर है, और एक कंडीशन उसने दी हुई है कि x की पावर z जो है वो y की पावर 2 के बराबर है, y की पावर 2 के बराबर है, y की पावर 2 के बराबर है। ये कंडीशन उसने दी हुई है। बस आप लोग यहां वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 0.48, 10 की पावर 0.48। यहां पहले से z मौजूद है, z की इसमें गुणा हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 0.70। यहां पहले से 2 मौजूद है, 0.70 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 1.4 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आपने देखा दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को बराबर होना पड़ेगा। अगर पावर को बराबर होना पड़ेगा तो क्या ये वैल्यूज बराबर हो जाएंगे? आपने कहा बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी। कोई समस्या? आपने कहा नो समस्या। अगर मैं यहां से देखूं तो 4 तिया 12 होते हैं, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। जब आप 35 को 12 से काटते हैं तो 12 दूनी 24 बोलते हैं, 11 बचेगा 110 हो जाएगा, 12 निम्मा 108 होगा, 2 बचेगा, 12 एकम 12, यानी लगभग लगभग इसका आंसर जो है वो 2.9 आएगा। लगभग लगभग इसका आंसर जो है वो 2.9 आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर का ही आरपीएफ में एग्जाम हुआ था नवंबर दिसंबर 2024 में। उसमें ये क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बात बताइए, कल है सैटरडे, कल है सैटरडे मेरे भाई। हम लोग कल क्लास रख लेते हैं, संडे का हम लोग ऑफ रख लेंगे, है ना। सैटरडे के में हम लोग क्लास रख लेते हैं जिससे कि बाद में हम लोगों को दिक्कत ना आए, बाद में हम लोगों का कोर्स लेट लतीफ ना चले, क्योंकि सबका सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना मेरे भाई मैथ का होता है। तो मैथ में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। और मेरे लिए तो खासकर क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को अलग से करा रहा होता हूँ, तो इसलिए हम लोग जो है वो कल की क्लास रख लेते हैं एज यूजुअल। आप लोगों की कल वही 7 बजे क्लास रहेगी। मंडे टू सैटरडे से करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी सैटरडे में मुझे कोई अर्जेंट वर्क होता है तो मैं आप लोगों से बता दिया करूंगा। ठीक है, क्लास कल 7 बजे ही होगी और कोशिश करेंगे थोड़ा सा बड़ी चल जाए, लगभग 8:30 तक 9 तक चल जाए। कल ये पूरा का पूरा हिसाब किताब मैं फाइनल कर दूंगा। कल मैं पूरा का पूरा हिसाब किताब कल सारे के मिसलेनियस भी करा दूंगा। आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो, इन सब का मिसलेनियस मैं कल करा दूंगा। कल क्लास को थोड़ी सी बड़ी रख लेंगे, 1.5 घंटे की क्लास हम लोग रख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए
आइए यहां समझते हैं चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं। उसने कहा भाई साहब इसे सॉल्व करके क्या आएगा वो मुझे थोड़ा सा बताइए। मेरे भाई मुझे एक बात नजर आ रही है कि ये भी 3 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है, ये पहले से ही 3 की पावर के रूप में है, इसको भी 3 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है, ये पहले से ही 3 की पावर के रूप में है। तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 3 की पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है। ऑलरेडी यहां n की पावर n/5 पावर में लिखा हुआ है। यहां देखेंगे 3 की पावर 2n+1 दिया हुआ है। जब आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो ये 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को पहले से ही n दिया हुआ है और यहां पे 3 की पावर n-1 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर जुड़ जाएंगे, n और 2n 3n हो जाएगा, +1 हो जाएगा। नीचे क्या है, 2 की गुणा n में होगी 2n होगी, दोनों के बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, 2n और 1n 3n हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मेरे भाई हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा, दोनों के बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर घट जाएंगी, ऊपर जाएगी -3n हो जाएगा, ये -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, 3n से 3n कट जाएगा और 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। कितने बच्चों का 9 आंसर आया है? कितने बच्चों का 9 आंसर आया है? बहुत बढ़िया जी, अर्पिता चौधरी, MLA दलवीर सिंह का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं है, कल बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, वो मैं अपने कोर्स की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं 7 बजे से टाइम रख रहा हूँ 8:30 बजे तक का, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मुझे ना एक फाउंडेशन बैच की क्लास लेनी होती है 9:15 से, 9:15 से 10:15 10:30 तक वो रहेगी। फिर 11 बजे से मुझे CGL की लेनी होती है, 11 बजे से CGL 12:30 बजे तक लगभग वो रहती है। फिर 2 बजे से दिल्ली पुलिस की लेनी होती है। और कल मंथ का लास्ट सैटरडे है, तो उसमें हमारी कोर टीम की मीटिंग भी रहेगी और एक जनरल टीचर्स की मीटिंग भी रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त वो सारा हेक्टिक हो जाता है, तो उस वजह से क्लास का टाइम तो चेंज नहीं हो सकता, क्लास का टाइम तो चेंज नहीं हो सकता। तो ये चीजें समझ में आई। 3 की पावर 2 कितना है, 9 हो जाएगा। 3 नहीं आएगा बेटा, 3 की पावर 5 होता है 243, पहले से ही n/5 मौजूद है। 3 की पावर 2n+1 है, ये 3 का स्क्वायर होता है, n पहले से मौजूद है, 3 की पावर n-1 मौजूद है। अगर मैं पावर की पावर लिखता हूं तो कट जाती है, दोनों के बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, n और 2n जोड़ोगे 3n हो जाएगा, यहाँ +1 होगा। 2 की गुणा n में करूंगा 2n हो जाएगा, 2n में एक जोड़ूंगा 3n होगा, -1 होगा। दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, पावर घट जाएंगी क्योंकि डिवाइड में है। ये +3n है, ऊपर जाके -3n, ये -1 है, ऊपर जाके +1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 होता है। ठीक है बेटा, कल ये खत्म हो जाएगा सारा कुछ, कल ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बताइए मुझे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सर किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है, बिल्कुल होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, हमेशा 1 होगा। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां 5 की पावर 1 है, ये 2 है, ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, -1 और -2 क्या ऊपर 5 की पावर -3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2 है, ये -4 है, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, 7 की पावर 2 और 4 7 की पावर 6 हो जाएगा। यहां क्या लिखा हुआ है, पावर में 7/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7/2। आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा, ये -2 है, पावर ऊपर जाएगी -3, -2 -3 5 की पावर -5 होगा। मल्टीप्लाई में देखेंगे 7 की पावर 3 है, +5 ऊपर जाएगी तो 7 की पावर 3 और 5 8 हो जाएगा। यहां पहले से ही -5/2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है। आइए भैया आगे आइए, थोड़ा सा समझिए चीजों को। अगर मैं यहां से देखूं, पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस का 21/2 हो जाएगा। 5 की पावर जब 7 की गुणा 3 में करेंगे 21/2 हो जाएगा, गुणा 7 की पावर
जब 6 की गुणा 7/2 में करेंगे, 2 से 3 बार कटेगा तो ये 21 पावर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे आइए। 5 की पावर -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई। 5 की गुणा 5 में होगी, 25/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और यहां देखेंगे जब 8 की गुणा -5/2 में होगी, 2 चौक 8, माइनस का 20 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब 5 की पावर को एक जगह ले आइए। ये 5 की पावर -21/2, ये 25/2, दोनों पावर जुड़ जाएंगे। 25/2 में से 21/2 जाएगा तो 4/2 यानी 2 बच जाएगा। 7 की पावर 21 है, -20 है, 21 में से 20 जाएगा, 7 की पावर 1 बच जाएगा। तो 25 सत्ते कितने होते हैं? तो आंसर कितना आ जाएगा? 175। कितने बच्चों का जवाब आया है वो मुझे बताइए। 175 कितने बच्चों का जवाब आया है वो मुझे बताइए। बच्चा आपने कुछ नहीं किया, आपने देखा दोनों के बेस सेम हैं, डिवाइड में है, पावर ऊपर जाके घट जाएंगी, -1 और -2 -3 हो जाएंगी। आपने देखा पावर ऊपर जाके घट जाएंगी तो ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 2 और 4 6 हो जाएगा। पहले से ही पावर 7/2 है। फिर यही आपने ये किया मेरे प्यारे दोस्त, 5 की पावर -2 ऊपर जाएंगी, -3, 5 की पावर -5 हो जाएगा। 7 की पावर 3 ऊपर जाके +5, 7 की पावर 8 हो जाएगा। और पहले से ही पावर -5/2 है। ठीक है। अगर मैं यहां देखूं कि पावर की पावर अगर होती है तो गुणा हो जाती है। 3 की गुणा 7 में होगी, -21/2 आएगा। 6 की गुणा 7/2 में होगी तो 2 तिया 6, 3 की गुणा 7 में 21 हो जाएगा। फिर से देखिए, -5 की गुणा -5/2 में तो माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25/2 आएगा। जब 8 की गुणा -5/2 में होगी तो ये मेरे प्यारे दोस्त माइनस का 20 आ जाएगा। दोनों के बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी। 25/2 में से 21/2 जाएगा तो 4/2 का मतलब 2 होता है। 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिख दिया। 5 की पावर 2 25 होता है, 25 की गुणा 7 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 175 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 में मेरे प्यारे साथी पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई। 12 गुणा 35, 12 गुणा 35 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 1225 का वर्गमूल, डिवाइड बाई 2 और होल पावर 2 दी हुई है। होल पावर 2 दी हुई है। थोड़ा सा सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा जी यहां 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। यहां जो है 35 गुणा 35, 35 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब चीजें डिवाइड में है तो डिवाइड में लिखनी है। 1225 का वर्गमूल होता है 35 और 35 को डिवाइड करना है 2 से। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 35/2 का स्क्वायर क्या होगा? 35/2 का स्क्वायर 35/2 और 35/2, 35/2 और 35/2, यही तो होगा भाई। देखिए ये होल की पावर 2 दी हुई है, यानी सबकी पावर 2 दी हुई है। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। 1225 का वर्गमूल 35 आएगा और 35 को 2 से भाग करेंगे तो 35/2 और 35/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 2 35 से 2 35 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा। आंसर कितना बच जाएगा? 144 बच जाएगा। यही क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। यही क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में आपसे प्यारे दोस्त पूछा गया है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये सीजीएल मेंस 2025 इसी साल जनवरी में जो मेंस हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जब मैं किसी भी चैप्टर का मिसलेनियस पार्ट करा रहा होता हूं तो उसमें मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होता है, तो थोड़ा सा कमर कस के आइएगा, सारी क्लासेस को रिकॉल करके आइएगा। बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन को सीखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कल नया सीखेंगे।
ठीक है, तो कल हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे मेरे भाई। परसों से यानी कि मेरे भाई मंडे से जो है हम एक नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। वो नया चैप्टर आप लोग मुझे बता देना, आपकी मांग को देखते हुए मैं मतलब सेलेक्ट कर लूंगा कि कौन सा चैप्टर कराना है मेरे भाई। और अगर मेरे ऊपर छोड़ते हो तो फिर तो मैं आपके लिए बेहतर लेके ही आऊंगा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। बेटा संडे में क्लास नहीं रख सकता, संडे में क्लास नहीं रख सकता। जब तक पिताजी थे, जब तक मुझे किसी भी काम की कोई टेंशन नहीं होती थी, मैंने कभी कोई घर का काम नहीं किया पिताजी के रहते हुए। लेकिन अब पिताजी जब से नहीं है मेरे भाई, तब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होनी तो बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन वो मेरे हेक्टिक शेड्यूल की वजह से रुकी होती हैं। तो कम से कम एक दिन मुझे फैमिली वाले को देने दिया करो, है ना। बहुत सारे काम होते हैं मेरे भाई जो मुझे ही करने होते हैं, ठीक है। तो संडे में तो टाइम नहीं दे सकता, किसी भी हाल में नहीं दे सकता मेरे भाई। चलिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा भाई साहब। आपने कहा जी मुझे इसका घनमूल नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज का घनमूल पता होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि किसका वर्ग करने पर 9 आता है, किसका वर्ग करने पर 9 आता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी 9 का घन करने पर 9 आता है, क्योंकि घन करना है मेरे भाई, घनमूल निकालना है तो 9 का घन करने पर 9 आता है। तो मेरे भाई यहां से 3 डिजिट काट दीजिए। किन दो घनों के बीच में 6 आता है? तो आप कहेंगे 6 जो है वो 1 और 2 के घन के बीच में आता है, तो इसमें छोटी संख्या यानी यहां 19 हो जाएगा। अगर मैं 1296, अब देखिए लिखा हुआ है 1296। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो भी इस करनी के अंदर लिखा होता है वो 1 के बटे में चला जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसे पावर 4 के रूप में लिखना है। मुझे पता है कि ये 36 का वर्ग लिखा हुआ है, लेकिन वर्ग के रूप में नहीं, मुझे 4 के रूप में लिखना है। तो क्या मैं इसे 6 की पावर 4 लिख सकता हूं? 36 के स्क्वायर को क्या मैं 6 की पावर 4 लिख सकता हूं? बाहर क्या पावर दी हुई है? 1/4 दी हुई है। 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 3 लिखा हुआ है, यहां पे 57 लिखा हुआ है, यहां पे 42 लिखा हुआ है। आपने कहा 19 या 57 से 57 कट गया, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? 7 आएगा। आप जो थोड़ा बहुत यहां कंफ्यूज हो सकते हैं, उस कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया, बाकी इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े। आपने कहा जी आगे बढ़िए। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में पूछा है, एक छुटकू क्वेश्चन आपसे पूछा है। यूपीएसआई 2017 के भी क्वेश्चन करा दीजिए प्लीज गुरुजी। भाई सारे करा दूंगा, ऐसे मत मतलब एडवाइस मत दिया करो। मुझे पता है कि 2017 में भी आपका यूपीएसआई हुआ है, 2021 में भी यूपीएसआई हुआ है, और जब मैं यूपीएसआई को पढ़ा रहा हूं तो इन दोनों एग्जामों को मुझे साथ के साथ देखना पड़ेगा। आप किसी भी मोमेंट पे भाई इतना परेशान मत हुआ करो इतना परेशान भाई साहब। अगर इतनी परेशानी मन में रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। खुश रहा करो। मैं जो करा रहा हूं उस परेशानी को झेलने के लिए मैं हूं ना। मैं सोच के ला रहा होता हूं, सोच के ही मैं सारी क्लासेस को डिजाइन कर रहा होता हूं। देखिए आपने कहा जी मल्टीप्लाई में 123 है, इधर जाके डिवाइड में 123 हो जाएगा, डिवाइड में 123 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइएगा, थोड़ा सा सोच के बताइएगा। 0 10 में से 7 गए, कितना बचेगा? 3 बचेगा मेरे भाई। अगर मैं यहां देखूं 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहां अगर देखूं तो 10 में से 7 गए, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहां 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। नीचे क्या है? 123 है, और यहां क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता, अगर मैं इसे सॉल्व करना नहीं चाहता, तो मेरे भाई मैं इधर से रूट हटाता तो इधर स्क्वायर लग जाता, मैं इधर से अंडर रूट हटाता तो इधर स्क्वायर लग जाता मेरे भाई। और मुझे यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी आंसर 11 का मल्टीपल होगा। आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 6 और 1 7, 5 और 4 9, आंसर 11 का मल्टीपल नहीं है। ये 11 की पावर 4 होता है। 6 और 1 7,
4 और 4 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 1 7, 7 5 12, 4 4 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी। मैं इसे सॉल्व करने के झंझट में नहीं पड़ूंगा मेरे भाई, नहीं पड़ूंगा मैं इस सॉल्व करने के झंझट में। अगर मुझे दिख गया कि इधर स्क्वायर रूट है, इधर अगर वर्गमूल है, तो उस साइड हमें वर्ग लगाना पड़ेगा। और वर्ग लगाओगे तो 11 का वर्ग 121 आएगा। और अगर आप देख रहे हो कि चीजें पॉइंट में नहीं है, तो आंसर 121 का मल्टीपल होगा, यानी आंसर 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल मेरे भाई एक ही ऑप्शन में। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब। जब ऐसी ही बात आ रही है तो आपने देखा भैया जी 123 एकम 123 होते हैं, कितना बचेगा? 12। 123 एकम 123 होते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। या फिर ऐसे करिए, 11 का स्क्वायर यहां हो गया और यहां भी 11 का स्क्वायर हो गया, और 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर मतलब 11 की पावर 4, और 11 की पावर 4 मतलब 14,641। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर 99, सोच समझ के करना, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन की पहले भाषा को पढ़ना और कैसे छोटा कर सकते हैं। कर तो सब लेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कर तो सब लेंगे, लेकिन कैसे छोटा कर सकते हैं उस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब √5 की वैल्यू क्या है? 2.236 है। तो बताइए √5/2 माइनस 10/√5 प्लस अंडर रूट के अंदर 125। बहुत सारे बच्चे अब यहां क्या करने वाले हैं, वो √5 की जगह 2.236 रखने वाले हैं, यहां √5 की जगह 2.236 रखने वाले हैं। और ये 125 का वर्गमूल जो होता है वो 5√5 होता है, तो वहां √5 की जगह इसे रखने वाले हैं। और इतना स्टेप तो वो बहुत तेजी से लिखेंगे, इसके बाद की कैलकुलेशन में वो अटक जाएंगे। नहीं करना ये सब कुछ, ये सब कुछ नहीं करना। अभी आप ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि भाई साहब ये भी कुछ दिया हुआ था, ऐसा भी कुछ दिया हुआ था। अभी आप ये सोचिए कि मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये √5/2 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, यहां 10/√5 लिखा हुआ है, और यहां जो है 125 का वर्गमूल होता है 5√5। 5 पंजे 25 पंजे 125, इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। मान लिया बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई इसका एलसीएम जो आएगा वो 2√5 आ जाएगा, सॉल्व करिए थोड़ा सा। 2 की गुणा कितने में करूं? 2√5 हो जाए √5 में, और √5 की गुणा √5 में करेंगे 5 आएगा। √5 की गुणा कितने में करूं? इतना हो जाए 2 में, 10 की गुणा 2 में करेंगे 20 आएगा। 1 की गुणा कितने में करूं? ये हो जाए इतने में, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50 आएगा। 50 5 55 में से 20 जाएगा तो 35 बचेगा, और 35/2 √5 दिया हुआ है। नीचे से √5 हटाने के लिए ऊपर √5 की गुणा कर दीजिए, नीचे √5 की गुणा कर दीजिए। ऊपर तो बन जाएगा 35√5। √5 की वैल्यू कितनी है? 2.236 दी हुई है। और नीचे क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? √5 इंटू √5, 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इससे आसान कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इससे आसान कैलकुलेशन भाई साहब नहीं हो सकती। यहां पॉइंट लगा दीजिए जब 10 है। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। इनका डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है? 8 बैठ रहा है। मल्टीप्लाई में 6 3 9 9, 2 और 2 4, 4 बैठ रहा है। 8 चौक 32, डिजिट्स का सम 5 आना चाहिए। डिजिट्स का सम 5 आना चाहिए। 5 वाली देख लो डिजिट्स का सम क्या आएगा। 5 5 5 10, 5 नहीं आ रहा है। 6 2 8 8 16 16 7 23, 5 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 4 4 8 8 8 16 7 आ रहा है, नहीं होगा। 6 2 8 और 1 नहीं होगा। यही वो आंसर है जिसके डिजिट्स का सम 5 आ रहा है, जिसकी डिजिट्स का सम जो है वो 5 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बात समझ में आई? डिजिटल सम मैंने पढ़ाया है, आप लोगों से बोला भी होगा। अब आप बच्चे ये कहेंगे सर डिजिटल सम अगर नहीं आता है तो 7 का मल्टीपल देख लेना। 7 का मल्टीपल देख लीजिए। 7 सत्ते 49 होता है, नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 कट जाएगा 7 से।
सात एकम सात, एक बचेगा, सात दूनी 14, 14 और 5 बचेगा, सात सत्ते 49 होगा, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। सात एकम सात, सात चौक 28, सात तिया 21, 52 होगा, नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर यहां 3.5 है तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा, और 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। √2 क्यों नहीं लिया? सर मैथ्स डिफिकल्ट लगती है। मैथ्स डिफिकल्ट लगती नहीं है, मैथ्स डिफिकल्ट लगता है ना। अच्छा हिंदी कौन पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहे हैं ममतेज सर आप लोगों को। तो मैथ्स स्त्रीलिंग है या मैथ्स पुल्लिंग है? मैथ्स स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मुझे नहीं पता है, सीरियसली मुझे नहीं पता है। एक बार मैंने एक पेपर देखा था तो उसमें दही जमता है, मतलब जो बिहार के लोग हैं वो बिल्कुल सही हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और हम लोग जो है वो गलत हिंदी बोलते हैं। हम कहते हैं दही जमती है, तौलिया सूख रही है या तौलिया सूख रहा है, मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्पल था जिसे हम गलत बोलते हैं। ठीक है, तो मैथ्स स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कुछ भी नहीं है भाई साहब। मुझे नहीं पता, एक बार पूछ के बताना, और उसी हिसाब से मैथ्स के साथ आगे वर्ड जोड़ने। मैथ्स समझ आती है, मैथ्स समझ आता है, वो देखना होगा एक बार। ठीक है, चलिए आइए बच्चा यहां समझिए। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्या किया है, मैंने 2√5 एलसीएम ले लिया है। 2 में कितने की गुणा करें? √5 की, तो √5 के ऊपर करीब 5 आ गया। इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी तब ये बनेगा, तो 2 की गुणा ऊपर कर दी मेरे भाई, 20 हो गया। इसमें जो है 2√5 की गुणा करनी पड़ेगी, जब इसमें 2√5 की गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और √5 की √5 5, 10 पंजे 50 हो जाएगा। 5 और 50 55 होता है, 55 में से 20 जाएगा, 35 बचेगा, यहां 2√5 हो जाएगा। √5 को हटाने के लिए √5 की गुणा ऊपर, √5 की गुणा नीचे होगी। 35 √5 होगा, 2 √5 √5 5 होता है, 5 दूनी 10 नीचे हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई √5 की वैल्यू हम लोगों ने रख दी, अब यहां के बाद आप डिजिटल सम या फिर डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। भाई साहब नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं बताना है कौन कौन से वर्ड लिख रहे हैं, मुझे नहीं बताना है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा मिसलेनियस की तरफ चलते हैं। अब यहां वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपके मन में डाउट है कि भाई साहब ये हमारे वर्ग का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन हमारी घातांक करनी का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन अभी हमारा जो है वो डेसिमल एंड फ्रैक्शन का नहीं हुआ है, ये हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का नहीं हुआ है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग मिसलेनियस में डिस्कस कर रहे होंगे। आज भी बाकी समय में मिसलेनियस चलेगा, कल भी पूरे 1.5 घंटे जो है वो मिसलेनियस चलने वाला है। ठीक है भैया जी, पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का, भाई साहब दिल थाम के बैठना है, और ऐसा नहीं है डरना नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वो बात अलग है कि यूपीएसआई में नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक छात्र को इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, उससे कहा गया भाई साहब इसे सॉल्व करिए। उसका उत्तर 6/7 था। उसका उत्तर कितना आया है? 6/7 आया है। उसने कहा सही उत्तर और उसके उत्तर में क्या अंतर है, तो हमें पहले सही उत्तर निकालना पड़ेगा। यानी पहले वो हमसे इसे सॉल्व कराना चाहता है, पहले वो हमसे इसे सॉल्व कराना चाहता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? बोर्डमास का नियम लगेगा, और बोर्डमास के नियम में पहले का सॉल्व होता है। गुड्डा बहुत आराम से सॉल्व करना, और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। एक बार साथ मिलके सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, लेडर फ्रैक्शन का यूपीएसआई में पूछा जाता है। लेडर फ्रैक्शन का, बहुत बढ़िया बात आपने कही, लेडर फ्रैक्शन यूपीएसआई में पूछा जाता है। इससे बेहतर बात मेरे लिए क्या होगी कि आपको पता है कि यूपीएसआई में क्या पूछा जाता है। आपने सोचा कि भैया जी आगे बढ़ गए, लेडर वाले कराएंगे या नहीं कराएंगे, लेडर वाले कराएंगे या नहीं कराएंगे। भाई साहब हर टाइप का लेडर मिलेगा, हर टाइप का लेडर मिलेगा, हर टाइप का लेडर मिलेगा। और अभी ये क्लास आज के लिए थी, अभी तो कल का बाकी है मेरे भाई। लेडर पेडर सब कराऊंगा, आप दिक्कत मत लो किसी बात की, है ना।
जब इस सिंप्लीफिकेशन से कल बाहर निकलूंगा तो आप ये कहोगे जी सब कुछ तो करा चुके, बचा क्या है इसके अंदर। देखिए भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जल्दी से आप इसे सॉल्व करके बताइए मुझे, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि भैया जी पहले तो होगा ये का सोल्व, पहले तो होगा ये का सोल्व, इस का को सोल्व करिए, इस का को सोल्व करिए, जब आगे हम लोग बढ़ रहे होंगे ये का सोल्व होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा? का सोल्व होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये अलग थलग ब्रैकेट है, पहले इसे देख ले। 3 दूनी 6 और एक 7/3 होगा, 3 दूनी 6 और एक 7/3 होगा, आगे बढ़िएगा। प्लस 2 दूनी 4 और एक 5/2 होगा, माइनस 1/6 होगा। ठीक है, ये डिवाइड है, इसे गुणा में बदलेंगे मेरे भाई। 3 दूनी 6 और एक 7/3 है, जब गुणा में बदलेंगे तो ये 3/7 हो जाएगा। आगे वाला गुणा में है, 5 तिया 15 और 2 17/3 आप लोगों को दिया हुआ है। उससे आगे डिवाइड लगा हुआ है, उस डिवाइड को मेरे भाई गुणा में बदलना है, उस डिवाइड को गुणा में बदलना है, यानी जो भी यहां से सॉल्व होके आएगा उसे उल्टा करना है। यही तो है बच्चे। 3 एकम 3 और 2 5/3 होगा। का मतलब गुणा होता है, 4 चौक 16 और एक 17/4 होगा, यानी कि ये 85/12 होने वाला है। अगर ये सोल्व होके 85/12 आया है तो डिवाइड को गुणा में बदला है तो ये 12/85 हो जाएगा। डिवाइड को गुणा में बदला है तो ये 12/85 हो जाएगा। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने। यहां आइए, 5 तिया 15 और एक 16/5 होगा, आपने 16/5 लिख दिया। डिवाइड को गुणा में बदलना है, पहले इसे सोल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8 और एक 9/2 है। का मतलब गुणा होता है, 5 तिया 15 और एक 16/3 है। 3 से काटा 3 बार कटा, 2 से काटा 8 बार कटा, 8 तिया 24 आएगा। लेकिन डिवाइड को गुणा में बदलना है तो 1/24 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 1/24 लिखना पड़ेगा। यहां देखिए, यहां प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइएगा मेरे भाई। 5 तिया 15 और एक 16/3 है। बहुत अच्छे जी, आगे बढ़ो। आगे देखेंगे 3/4 है, और डिवाइड को जब गुणा में बदलेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 है, तो इसे 3/8 लिखेंगे। यही हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डिफरेंट है। यहां 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/2 माइनस 1/6 डिवाइड 2 सही 1/3 इंटू 5 सही 2/3 डिवाइड 4 सही 1/4 1 सही 2/3। ठीक है, 3 सही 1/5 डिवाइड, सही है, ये बात भी सही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए बेटा, इसे सॉल्व करके 6 एलसीएम आ जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल अलग। 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 दूनी 6 7 दूनी 14 आएगा, प्लस 2 तिया 6 5 तिया 15 आएगा, और माइनस 1 आएगा, तो ये 28/6 हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट 28/6 होगा, आगे वाला ब्रैकेट 3/7 होगा, आगे वाला ब्रैकेट 17/3 होगा, आगे वाला ब्रैकेट 12/85 होगा। अब मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से देखेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2/15 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहां देखेंगे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। हो जाएगा क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से आपको सॉल्व करना होगा। 6 दूनी 12 होगा, 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 17 पंजे 85 होगा, 3 से 3 कटेगा, ऊपर क्या आएगा? 8/5 आएगा, ऊपर 8/5 आएगा। नीचे क्या आएगा भाई साहब? 15 और 2 का एलसीएम 30 आएगा, 15 और 2 का एलसीएम 30 आएगा। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 आएगा, 15 तिया 45 आएगा, ये 49/30 आ जाएगा। ये 30 ऊपर आएगा और 5 गुणा 49 नीचे आ जाएगा। 5 छंग 30 होगा, 48/49 सही आंसर होगा। 48/49 जो है वो सही आंसर होगा। उसने कहा है 6/7 आया है, दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। 48/49 माइनस 6/7 आया है, तो 49 एलसीएम आ जाएगा। 49 ये 48 आ जाएगा, 7 छिंग 42 हो जाएगा। 48 में से 42 जाएगा तो 6/49 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 6/49 आ जाएगा।
आंसर क्या आएगा, 6/49 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त तो बिल्कुल ठीक है। आप एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे क्या, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए इंग्लिश में क्या डिफरेंट है, इंग्लिश में क्या डिफरेंट है। 2 सही 1/3 यहां भी है, 2 सही 1/2 यहां भी है, -1/6 यहां भी है, डिवाइड 2 सही 1/3 यहां भी है, यहां भी है। अब इन दोनों का ऑफ सॉल्व करना है, चाहे इसे पहले लिखो चाहे इसे पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ता। यहां ये 3 सही 1/5 यहां भी है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ऑफ लिखा हुआ है, चाहे इसे पहले लिखो चाहे इसे पहले लिखो, इसने भी वही किया है। प्लस 5 सही 1/3 गुणा 3/4 डिवाइड 2 सही 2/3, बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। सर अगर शॉर्ट ट्रिक हो तो बताइए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, छोड़ दिया करो, है ना। अगर खुद ही डिसीजन लेना है तो छोड़ दिया करो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाया करें तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा एंजॉय कर लिया कीजिए, है ना। लेकिन मैं स्किप नहीं करूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर घूम नीचे करके बैठे रहते हैं, जब हमसे कुछ आता नहीं है तो सिर नीचे करके बैठे रहते हैं। उस टाइम के लिए आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए। वो पेपर को ऐसे डिजाइन करता है, इसी तरीके से डिजाइन करता है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाए। अगर इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो वो और क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देगा जिनमें टाइम नहीं लगेगा, उनका टाइम जो है वो यहां आप लोगों को देना होगा। तो इसलिए राय देने से बेहतर है कि चीजों पे काम करोगे तो 2 स्टार कंधे पे लग जाएंगे, नहीं तो भाई साहब ऐसे ही राय दोगे, फिर मैं किसी और बैच में आऊंगा वहां राय दोगे, किसी और बैच में आप जाओगे तो वहां राय दोगे। तो बेहतर है, उस राय देने से बेहतर है इस कंधे पे 2 स्टार सजा लिए जाएं। मानते हो या नहीं मानते? आप कहोगे जी मानते हैं। क्वेश्चन को करना होगा, आपको फिर से देखना होगा। बड़ा क्वेश्चन अभी नहीं करना है, पेपर में डिसाइड करना कि स्किप करना है या करना नहीं करना है, मेरे भाई वो चीज पेपर की है। लेकिन यहां आपको पेपर से पहले सॉल्व जरूर करना होगा, आपसे क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर टाइम बहुत कम होता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे, मैं उस बात में उस भाई का सपोर्ट करूंगा जिसने कहा है इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे अगर पेपर में टाइम कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 5/7 और 6/7। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा कि यह लिखा हुआ है 2 सही 1/3। अगर ये 2 सही 1/3 है तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? बस मुझे ये बताना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? तो आप कहेंगे जी 3 दूनी 6 और 1 7/3 आएगा। बहुत बढ़िया, यहां एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये भी आ रहा है। यानी इसका जो मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है, इसका जो मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है। मैं एक बार खोल के थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन एक बार खोल के बता देता हूं मेरे भाई। ये 999 सही 1/7 है, उसको ऐसे लिख दिया। 999 सही 2/7 है, उसको ऐसे लिख दिया। 999 सही 3/7 है, उसको ऐसे लिख दिया मेरे भाई। और ऐसे ही करते 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 999 सही 6/7 है, लास्ट वाले को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आप लोगों से कहूं 999 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ऐसे 6 बार है, यानी कि 999 जो है वो 6 बार दिया हुआ है। प्लस में 1/7, 2/7, 3/7, ऐसे ही करते करते 6/7। क्या सबका एलसीएम 7 आ जाएगा? यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 5 आएगा और यहां 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 छिक्का 54 और 5 59 को 9 हासिल 5, 9 छिक्का 54 और 5 59 हो जाएगा। 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21/7 3 होता है। और 5994 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5997 हो जाएगा। क्या पेपर में इतना ही कुछ करना रहेगा? नहीं करना रहेगा। क्या पेपर में इतना ही कुछ करना रहेगा? नहीं करना रहेगा। ये डिटेल में आपको चीजें बताई गई हैं। अगर आपको दिख रहा है कि सबके आगे जो है वो 999 लगा हुआ है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। आप डायरेक्टली 999 की गुणा 6 में कर लीजिए। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 छिक्का 54, 5 59 को 9 हासिल 5, 9 छिक्का 54 और 5 59 हो जाएगा। हो गया।
अब आपको 1/7, 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को जोड़ना है। आपने देखा कि मेरे भाई 7 जो है वो एलसीएम है, 7 एलसीएम है, तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज को जोड़ दीजिए। 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 21/7 3 होता है। 3 आप यहां लिख देंगे तो 5994 में 3 जोड़ेंगे तो डायरेक्टली आप लोगों का क्या आंसर आ जाएगा, तो आप कहेंगे डायरेक्टली हम लोगों का आंसर 5997 आ जाएगा। 7 कहां गया गुड़िया, डिवाइड कर लो ना। 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, 21/7 का मतलब 3 ही तो होता है। अगर कहीं 21/7 लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब 3 नहीं होता है? और जब होता है तो फिर 7 कहां बचेगा? ठीक है जी, चीजें क्लियर? तो आप कहेंगे चीजें क्लियर हुई। इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो बिल्कुल ऐसे ही देंगे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है। फटाफट बताएंगे प्यारे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 777 सही 1/5, 777 सही 2/5, 777 सही 3/5, 4/5, 5/5, 4/5, 1/5, फिर से 2/5, 3/5, 4। अच्छा बस ये यहां तक दिया हुआ है, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 777 जो है वो कितनी बार है? 4 बार है। 4 की गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 को 0 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10/5 2 होता है, इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3110 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3110 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को दिक्कत? तो आप कहेंगे जी बहुत आसान चीज है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रैक्शंस दी हुई होती हैं और उन फ्रैक्शंस से वो 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। या तो उन फ्रैक्शंस में आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, या फिर वो आपसे पूछेगा सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, या फिर आपसे पूछेगा आरोही क्रम बताइए, या फिर पूछेगा अवरोही क्रम बताइए। जो आरोही क्रम होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है मेरे भाई। आरोही क्रम जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे छोटी लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी लिखी जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अवरोही क्रम जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अवरोही क्रम जो होता है गुड्डा वो क्या होता है? तो आप कहेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है मतलब घटता हुआ क्रम होता है, और घटते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी। बहुत सारे रूल होते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ रूलों पर मेरे प्यारे दोस्त बात करूंगा, उन रूलों को आप लोगों को ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चीजों को समझते हैं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 2/3, 2/5, 2/7, 2/11, 2/13, इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा कौन है? पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है? जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं, जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं, यानी कि अंश जो है वो समान होता है। अगर अंश समान है, अगर अंश समान है मेरे भाई, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। जब अंश समान होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है, वही संख्या सबसे बड़ी होती है। वही संख्या सबसे बड़ी होती है। जैसे मैंने यहां लिखा 2/3, 2/5, 2/7,
2/11, 2/13, तो इसमें न्यूमरेटर सेम है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर ये है, तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। उससे छोटी संख्या ये हो जाएगी, उससे छोटी संख्या ये हो जाएगी, उससे छोटी संख्या ये हो जाएगी, और ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक इसी का उल्टा। अगर इस बार डिनोमिनेटर सेम है, मान लो मैंने यहां दे दिया 23, यहां भी 23 दे दिया, यहां भी 23 दे दिया, और यहां भी 23 दे दिया, यहां दे दिया 17, यहां दे दिया 19, यहां दे दिया 5, यहां दे दिया 43। मैंने आप लोगों से पूछा, 43 नहीं लेते हैं, मैंने आप लोगों से पूछा, मैंने आप लोगों से प्यारे दोस्त पूछा कि मेरे भाई इसमें कौन सबसे बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि आपके सामने 4 संख्याएं हैं और इन चारों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है, यानी जब हर समान होते हैं, जब हर समान होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है, वही संख्या सबसे बड़ी होती है। तो इसमें न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो आप कहेंगे पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और सबसे छोटा ये आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब डिनोमिनेटर समान होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो संख्या सबसे बड़ी होती है, और जब न्यूमरेटर समान होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। इस बात में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। सर हमको ये बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पता लगाएंगे? प्लीज रिप्लाई। भाई साहब फ्रैक्शन मैंने खत्म करा दी, मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। यार जो चीज बता रहा हूं वो सब आती है आपको, मतलब आप चीजों को उलझाने की कोशिश क्यों करते हैं? चीजों को मतलब आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्यों लाते हैं? आप मतलब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो चीज आप मुझसे पूछ रहे हैं वो चीज मैं बताऊंगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर अच्छे से बताऊंगा, डेफिनेशन मिक्स फ्रैक्शन भी बताऊंगा। अभी आप मिक्स भूल रहे हैं तो वो सारी चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा मेरे भाई, थोड़ा सा इंतजार कर ले मेरे प्यारे दोस्त। तो ये चीजें सब समझ में आ गई आप लोगों को? आपने कहा जी ये चीजें समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है, चलो यहां तो आपने चीज बता दी, यहां तो आपने चीज बता दी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां जो लिखा हुआ है वहां 2/3 लिखा हुआ है, यहां 3/4 लिखा हुआ है, यहां 4/5 लिखा हुआ है, यहां 5/6 लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? आप मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? फास्ट पढ़ाइए सर, देखो ऐसे भी मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा मुझे बताइए कौन होगा? तो आपने कहा जी इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 0.7 आएगा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे 0.9, 0.6 होता है, 6 होता है, 0.82 आएगा, 48, और यहाँ 2 बचा है 0.83 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं सबसे बड़ी आपसे पूछूंगा तो क्या ये सबसे बड़ी आप लोग बता रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये बता रहे होंगे। ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपका डिफरेंस जो है वो समान हो, जब भी आपका डिफरेंस जो है वो समान हो, यहां डिफरेंस कितने का है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर होता है तो मेरे प्यारे दोस्त जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेटर हाथ में उठा लेता हूं, मैंने आपके सामने यहां लिखा 1/3, मैंने यहां लिखा 33/35, मैंने यहां आपके सामने लिखा 45/47। अब आप मुझे बताइएगा क्या बड़ा होगा? डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, डिवाइड करते हैं। जब 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.333 आ जाता है। 33 को जब हम 35 से डिवाइड करते हैं तो 0.942 आ जाता है मेरे भाई। और जब हम 45 को 47 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.95 आ जाता है, 957 आ जाता है। तो मुझे बताइए कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे यही बड़ा है।
आप इसे डायरेक्टली देख सकते थे, डायरेक्टली देख सकते थे कि जब डिफरेंस बराबर हो, जब डिफरेंस बराबर हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश जो है वो सबसे बड़ा होगा, वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यही संख्या जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, यही संख्या जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई? तो आपने कहा जी ये बात जो है वो आपकी समझ में आ चुकी है। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसा कुछ भी ना दिया हुआ हो, अगर ऐसा कुछ भी ना दिया हुआ हो, मान लो यहां 2/7 लिखा हुआ है, मान लो यहां 3/4 लिखा हुआ है, मान लो यहां 8/9 लिखा हुआ है, और यहां जो लिखा हुआ है वो 11/15 लिखा हुआ है। अब वो मुझसे पूछना चाह रहा है जी इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे केस में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? मेथड नंबर 1, जब कोई सा भी नियम ना लग रहा हो तो मेथड नंबर 1 कहता है आप डिवाइड करके देख लो। मेथड नंबर 1 कहता है आप डिवाइड करके देख लो मेरे भाई। हाँ सर मोबाइल से सॉल्व थोड़ी ना करना है एग्जाम में। बेटा जी मोबाइल से सॉल्व नहीं करना है, चला दिया ना वही दिमाग आपने। सुबह सुबह भी अगर इस तरीके से दिमाग करना चलाओगे तो फिर कैसे काम करेगा काम। प्रियंका निषाद गुड़िया कह रही है दिमाग मोबाइल से थोड़ी ना सॉल्व करना है। मैं मोबाइल से सॉल्व कहाँ करा रहा हूं, मैं तो प्रूफ करके बता रहा हूं कि ये सॉल्व होके इतना आएगा। ऐसे तो करना ही नहीं था, मुझे तो ये बताना था कि अगर डिफरेंस बराबर हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। काहे इतना दिमाग लगा रही हो गुड़िया? पता है मुझे मोबाइल से सॉल्व नहीं करना होता, ये तो पता होगा कि मैं एग्जाम के बारे में जानता हूं। मतलब इतना शार्प होते कैसे, इतना शार्प आपका दिमाग है कैसे, इतना एडवांस लेवल पे सोच कैसे लेता है? अबे मूर्ख प्राणी, थोड़ा सा देखा करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब कुछ भी बोलते हो। आइएगा, सुबह सुबह की डांट जो है वो पूरे दिन के लिए अच्छी होती है। अब आगे के सारे सब्जेक्ट जो है वो बढ़िया से समझ में आएंगे, बढ़िया से समझ में आएंगे। बुरा नहीं मानना इन चीजों का, भाई हूं आपका, डांटूंगा भी, सब कुछ करूंगा। सिलेक्शन दिलवाना है आपको, कंधे पर स्टार लगवाने हैं आप लोगों के। ठीक है, आ जाओ यहां मेरे प्यारे दोस्त। जब भी आपके सामने इस तरीके से दी जाए कोई भी चीजें दी जाए तो आपको तरीका क्या होता है? तरीका होता है भाई साहब, तरीका होता है पहले डिवाइड करने का। ठीक है, आप डिवाइड करिए। 0.20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, 7 अट्ठे 56। डिवाइड करिए, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 होगा, 28 होगा, 2 4 पंजे 20। डिवाइड करिए, 80 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। डिवाइड करिए, 110 हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 5 बचेगा, 15 तिया 45। क्या आप लोग मुझे बता, हाँ क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्या क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं मेरे भाई, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सबसे बड़ा है? तो आप कह देंगे ये सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये आता है, और चौथे नंबर पे ये आता है। तो पहला, हाँ पहला प्यारे दोस्त, पहला तरीका होता है डिवाइड। पहला तरीका जो होता है वो डिवाइड होता है। अब दूसरा तरीका क्या होगा? सेकंड तरीका जो होता है इसका होता है क्रॉस मेथड। सेकंड तरीका कौन सा है? बीच में रजत शेखर शुक्ला, फास्ट पढ़ाइए, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं मेरे भाई। सेकंड मेथड होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड से चीजें कैसे करते हैं? 2/7 होगा, 3/4 होगा, 8/9 होगा, और ये 11/15 होगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि क्रॉस सबसे बड़ा निकालना है तो मेरे भाई आप क्रॉस मेथड लगाना स्टार्ट करिए। 2 की गुणा इसमें करिए, 8 आएगा। 7 की गुणा 3 में करिए, क्या आएगा? 21। कौन बड़ा है? 21। इधर वाला बड़ा है तो इस वाले को काट दीजिए। अब इसमें तुलना करिए, 3 की गुणा 9 में करिए, 27। 4 की गुणा 8 में करिए, 32। किधर वाला बड़ा है? इधर वाला बड़ा है तो इसको काट दीजिए। 8 की गुणा 15 में करिए, 120। 9 की गुणा 11 में करिए, 99। कौन बड़ा है? इधर वाला बड़ा है तो इसको काट दीजिए। सबसे बड़ा क्या आएगा? 8/9। सबसे बड़ा क्या आएगा? 8/9 आ जाएगा। तो पहला मेथड मैंने आपको डिवाइड बताया, दूसरा मेथड जो है मैंने आप लोगों को क्रॉस मेथड बताया, और तीसरा मेथड होता है इनका एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम वाला यहाँ पेचीदा बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में एलसीएम वाला जो है वो पेचीदा नहीं होता है, बहुत आसान हो जाता है। हम लोग जो है कल एलसीएम वाले से शुरुआत कर रहे होंगे। कल जो है बहुत सारे चीजें नई सिखाने के लिए होंगी। कुछ बच्चों ने पूछा था लेडर, हाँ लेडर वाले क्वेश्चन भी कल आएंगे। रूट वाले जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने देखे भी होंगे, जिनमें ट्रिक हम लोगों की लग रही होती है, जैसे रूट वाले, इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, ये सीजीएल मेंस में पूछा है इसमें कौन बड़ा है, रूट के अंदर दिया हो इसमें कौन बड़ा है, पावर के अंदर दिया हो इसमें कौन बड़ा है, सीजीएल मेंस में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन कल हम लोग करने वाले हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं, लैडर के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये लैडर का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ट्रिक वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ट्रिक वाले क्वेश्चन जो है वो हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग, ये जो मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनमें डायरेक्टली ट्रिक लगती है मेरे भाई, डायरेक्टली ट्रिक लगती है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूं। फिर ये देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने हैं। तो कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ, जुड़ना ना भूलें। सुबह 7 बजे एक बेहतरीन क्लास होगी, और थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा है ना मालिश करके आया करो, ये दिमाग प्रॉपर नहीं चल पाता है, इसे ठीक चलाना होगा, इसे ठीक चलाना होगा मेरे प्यारे दोस्त। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।